अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम शहबाज है और आज मैं आपके लिए एक ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको शायद मौका दिया जाता तो आज दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर की फुर्सत में शामिल होता है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे यासर अरफात की, जो कि एक फास्ट बॉलर के साथ साथ बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने वाला भी था, जिसे हम ऑलराउंडर कहते हैं। इब्तदाई उनकी जो थी 12 मार्च 1982 रावलपिंडी खूबसूरत शहर में पैदा हुए। वो बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे। उनकी खेल में मेहनत, लगन और नज़म शुरू से ही नुमायाँ थी। रावलपिंडी की गलियों से लेकर कौमी टीम तक का सफ़र आसान न था, लेकिन हार नहीं मानी यासिर रहमान। पाकिस्तान के डेब्यू में यासिर ने जो अपना पहला डेब्यू किया 2000 में, सिर्फ 18 साल की उम्र में उनका पहला मैच था। एक रोज़ा ओडीआई जिम्बाब्वे के खिलाफ था। बाद में वो टेस्ट T20 टीमों का भी हिस्सा बने। ऑलराउंडर की हैसियत थे यासिर अरफात दाएं हाथ के फास्ट बॉलर और एक अच्छे बल्लेबाज थे। वो पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में से जो कि बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में महारत रखते थे। उनका सबसे बड़ा हुनर स्विंग गेंदबाजी थी और नीचे के नब्बरों पर तेज़ी से रन्स बनाना, यह उनकी एक महारत थी। मगर वजह क्या बनी कि मुस्तकबिल में वो टीम का हिस्सा ना बन सके। ये सवाल अक्सर फैंस पूछते हैं। यासिर अरफात ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 11 वनडे मैचेस और 13 T20 मैचेस खेले। एक अच्छा ऑलराउंडर होते हुए भी उनको इतना कम मिला मौका। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना कम खेलने के लिए वजूहात थी। टीम में पहले ही कई फास्ट बॉलर मौजूद थे, जैसे शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, उमर गुल वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि एक और भी अब्दुल रज़ाक उस टाइम पे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते थे। तो उनके होते हुए तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को मौका मिलता। तो यही वजूहात बनी इनके साथ भी। पाकिस्तान की सिलेक्शन प्रोसेस अक्सर मतजाद रहती थी। बाद खिलाड़ियों को बार बार मौका मिला, कुछ को एक आध मैच के बाद नज़रअंदाज कर दिया गया। यासिर की इंजरी और बदकिस्मती ने भी उनके कैरियर पर असर डाला। दुनिया भर की लीग में नाम कमाया। पाकिस्तान में मुकम्मल मौका न मिलने के बावजूद यासिर ने हार नहीं मानी। वो दुनिया भर की लीग्स में गिने गए। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट, यासिर ने सिक्सेस, कैंट, हैम्पशायर सीरीज और दीगर क्लब्स के लिए खेले के कमाल कारकर्दगी दिखाई है। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका लीग, काउंटी क्रिकेट में वो बहुत कामयाब साबित हुए, ख़ास तौर पर सिक्सेस के लिए। उनकी बॉलिंग की गई मैचेस जितवाए। उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 800 से ज़्यादा विकेटें हासिल की। चंद यादगार लम्हात पाकिस्तान क्रिकेट में भी उनके हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे। 2009 में भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, लेकिन रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर। उन्होंने साउथ खलीफा के खिलाफ एक T20 में सिर्फ 25 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। कोचिंग से जुड़े रहना एक उनका ये प्यार साबित करता है कि उनका एक लगन साबित करता है कि उनको पाकिस्तान की क्रिकेट से कितना लगाव होता है, क्रिकेट से कितना लगाव होता है। यासिर अरफात ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कोचिंग की तरफ कदम बढ़ाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेवल 3 कोचिंग हासिल की। वो अब इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे हैं और उन नौजवान खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। यासिर क्रिकेट की तकनीकी समझ रखते थे और एक बेहतरीन तजर्बाकार भी थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यासिर अरफात ने कभी मीडिया में शोर नहीं मचाया, ना ही सिलेक्शन पर शिकायत की। वो खामोशी से अपनी मेहनत करते रहे, चाहे कौमी टीम हो या गैर मुल्की लीग। यासिर अरफात फर्स्ट क्लास मैचेस 207 खेल चुके हैं। विकेटें 800 प्लस हैं, रन से 7200 से प्लस हैं। बैटिंग एवरेज उनकी 27 प्लस की रही है और बॉलिंग एवरेज 23 प्लस 23। अगर यासिर इस दौर में होते का कैरियर आज के दौर में शुरू होता तो वो शायद ही PSL
से शोहरत हासिल करके नेशनल टीम का मुस्तकबिल हिस्सा बन जाते। उनके ऑलराउंडर सलाहियतें T20 क्रिकेट के लिए आइडियल थी। नतीजा के निकला कि फिर यासिर अरफात की कहानी हमें सिखाती है कि कमहार किस्मत, सिलेक्शन और सिस्टम की वजह से बहुत बासलाहियत खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से दुनिया पर नाम कमा लेते हैं। यासिर अरफात एक ऐसे सच्चे प्रोफेशनल, मेहनती क्रिकेटर और बेहतरीन इंसान है। हमें उन पर ये कुछ लोग ही जानते होंगे यासिर अरफात का नाम यासिर अरफात क्यों रखा गया। जी हाँ, उनका नाम मशहूर फ़लस्तीनी लीडर यासिर अरफात के नाम पर रखा गया। उनका वालिदैन फ़लस्तीनी जदोजहद से मुतासर थे और इसीलिए अपने बेटे का नाम भी उसी अजीम रहनुमा पर रखा। और एक मुनफरद बात यह है कि ये बहुत कम लोग जानते हैं। यासिर अरफात उनके चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने क्रिकेट को हमेशा करियर के तौर पर अपनाया और पूरी दुनिया में खुद को बनवाया। वो हर साल मुख्तलिफ मुल्कों की टीमों के से खेलते थे, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। उन्होंने एक बार कहा था, अगर पाकिस्तान टीम में मुस्तकबिल जगह नहीं तो दुनिया मेरे टैलेंट को पहचानती है और मैं क्रिकेट से जुड़ा रहूँगा। और वो जुड़े भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यासिर अरफात ने इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में एक हैट्रिक भी की थी और उसी मैच में उन्होंने 7 विकेटें भी ली हैं। एक ही मैच में 7 विकेटें और एक हैट्रिक भी। सबसे कम और पाकिस्तान से बाहर भी हुए, लेकिन उन्होंने काउंटी क्रिकेट के अंदर अपना बहुत अच्छा रन्स और बहुत अच्छी विकेटें हासिल करके अपना नाम बनवाया। इंग्लैंड में आजकल वो रह रहे हैं और वहीं पे अपनी कोचिंग नेक्स्ट आते हुए शायद वो कोचिंग पाकिस्तान के हम उन्हें देखें, पाकिस्तान की कोच यहाँ पर इंग्लैंड की किसी इंग्लैंड टीम का हम कोच बनते हुए उनको देखें, तो यासिर अरफात को हम दोबारा भी देख सकते हैं। यासिर अरफात कमेंटेटरी और मशवरात में भी दिलचस्पी रखते हैं। कई बार उन्हें स्पोर्ट्स चैलेंज ने मेहमान के तौर पर शिरकत की दावत दी, जिनमें उन्होंने तजियाती गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू में क्रिकेट की गहरी समझ, टेक्निकल पहलू और दयानतदारी नुमायाँ होती है। वो मुस्तकबिल में एक क्रिकेट एनालिस्ट भी बन सकते हैं। यासिर अरफात एक जदीद सोच के हामिल हैं। वो डेटा एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस और फिटनेस टेक्नोलॉजी को क्रिकेट ट्रेनिंग में शामिल करते हैं। उन्होंने खुद कहा, आज की क्रिकेट सिर्फ नेट प्रैक्टिस नहीं, मैच नेट प्रैक्टिस के बिना पर नहीं जीता जाता, साइंस से भी जीता जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी होना भी ज़रूरी है। यासिर अरफात को टीम के अंदर खामोश तरीन मेहनती खिलाड़ी समझा जाता था। वो मीडिया पर बोलने के बजाय अपनी कारकर्दगी से जवाब देते थे। शाहिद अफरीदी ने एक बार उनके बारे में कहा था, यासिर कम बोलता था, लेकिन जब बॉलिंग करता तो बैट्समैन बोलते नहीं थे, बचता था। यासिर अरफात ने अपनी तालीम को भी मुकम्मल किया। वो ग्रेजुएट हैं और कई बार यूनिवर्सिटी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। क्रिकेट के साथ साथ तालीम को अहमियत देना उनकी शख्सियत का ख़ास पहलू है। यासिर अरफात एक सोशल वर्कर भी हैं। उनका कहना है कि मैं जिस तरह दुनिया में अपना मुझे मौका मिला और अगर मुझे पाकिस्तान में भी मौका मिला तो मैं एक एकेडमी बनाना चाहूँगा, जिसमें जो इतनी एकेडमियों की फ़ीसें नहीं दे सकते उन बच्चों के लिए, जहाँ पर मैं उन बच्चों को ट्रेन करूँगा और एक नया यासिर अरफात पाकिस्तान को देना चाहूँगा। तो इसी के साथ साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और जानना हो तो मुझे कमेंट में बताएं, हम दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं अगले नए आने वाले ब्लॉग्स में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जुड़े रहें मेरे साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।